हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ज्यूपिटर कोचिंग इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं डॉक्टर डीपी सिंह, केमिस्ट्री एक्सपर्ट, आपको इस टेस्ट सीरीज़ ज्यूपिटर टेस्ट सीरीज़ के JTS 8 में मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चंस अरेंज करके रखे गए हैं और एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 में थ्योरेटिकल सवाल है, अमीनो एसिड्स कौन सी एसेंशियल नॉन एसेंशियल आप याद कर लीजिएगा। इन चारों में एलानीन नॉन एसेंशियल, यूनो नॉन एसेंशियल जो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, एसेंशियल जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, डाइट के थ्रू देने पड़ते हैं। तो आंसर जो है सेकंड होगा एलानीन। क्वेश्चन नंबर 52 बच्चों आसान रिएक्शन है। जब हम फिनॉल का जिंक से फिनॉल का रिडक्शन हो जाएगा, बेंजीन में रेडॉक्स रिएक्शन है और ZNO अलग हो जाएगा। और बेंजीन का जब हम CH3Cl, ये इम्पॉर्टेंट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन मेरे बच्चों, एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में एल्काइलेशन होगा। टॉल्यूइन ये तुम्हारा Y है, बेंजीन X था। और आपको पता होना चाहिए किसी भी रिंग से जो भी ऑर्गेनिक चेन एलिफैटिक होगी, अगर हम उसका केमेनोफोर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे एल्कलाइन या एसिडिक, तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ Z जो है बच्चों बेंजोइक एसिड है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेंजोइक एसिड आपका ऑप्शन 2 है। 53 क्वेश्चन नंबर थ्योरेटिकल है। बच्चों आप जानते हो जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक बेस या एक्वस बेस की प्रेजेंस में करते हैं तो फिनॉल के अल्फा पोजीशन आर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रीमर-टीमैन रिएक्शन। तो बच्चों ऑप्शन सेकंड है और रीमर-टीमैन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 54 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन। बच्चों CH3NC का जब हम रिडक्शन करते हैं तो इसका रिडक्शन करने पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या हाइड्रोजनेशन करने पर NHCH3 बनता है, दैट इज सेकेंडरी अमीन। इट इज़ नॉट प्राइमरी अमीन। 2 डिग्री N-मिथाइल मेथेनामीन। और CN के रिडक्शन से और एमाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अमीन बनेगा। तो ऑप्शन इज 2। किसी भी एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन अगर हम अमीन से करेंगे और अमीन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और एमाइड बन जाएगा, तो बच्चों इसका आंसर होगा 3rd। इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन जो है मेरे बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, एक्टिवेटिंग होते हैं, दे विल गिव मोर फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मोर फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें बेंजोइक एसिड ये डीएक्टिवेटिंग है, विड्रॉइंग, नाइट्रोबेंजीन हाईली डीएक्टिवेटिंग, टॉल्यूइन एक्टिवेटिंग है वाया हाइपर कॉन्जुगेशन, बेंजीन में कोई ग्रुप नहीं, तो टॉल्यूइन विल गिव मोर फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन।
तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा। कंपाउंड एक्स जिसका ब्रोमीन NaOH से रिएक्शन कर रहे हैं, C3H9N बन रहा है, which give पॉजिटिव कार्बिल अमीन टेस्ट। तो बेटा कार्बिल अमीन टेस्ट प्राइमरी अमीन देते हैं, तो ये प्राइमरी अमीन है और ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एमाइड देते हैं और इसमें एक कार्बन का लॉस होता है, तो इसका मतलब 4 कार्बन का एमाइड होगा। ब्यूटेनामाइड, तो इसमें बेटा ऑप्शन सेकंड होगा। और होपफुली आप सब लोगों ने इसको सही सॉल्व किया होगा। इस तरह के सवाल क्वेश्चन, और हाफमैन ब्रोमाइड वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए। बच्चों, द कंपाउंड व्हिच ऑन रिएक्शन 58 क्वेश्चन नंबर। मेरे बच्चों से नाइट्रोसामीन सेकेंडरी अमीन जब NaNO2HCl या HNO2 के साथ रिएक्ट होते हैं तो नाइट्रोसामीन बनाते हैं, और नाइट्रोसामीन आयल फिजिकल अपीयरेंस येलो कलर आयल होती है, तो सेकेंडरी अमीन विल गिव दिस टेस्ट। और इन चारों ऑप्शन में डाईथाइल अमीन सेकेंडरी अमीन है, तो इसका सही ऑप्शन डाईथाइल अमीन जो कि थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 58 में बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, अगर रिंग में एक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ सल्फोनिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है और हम उसका अगर ब्रोमिनेशन या नाइट्रेशन करेंगे तो दो पोजीशन खाली हैं OH के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट यहाँ ब्रोमिनेशन होगा तो SO3H और COOH की लीविंग टेंडेंसी बेटर होती है, तो ये डीसल्फोनेट होगा, ये भी पोजीशन खाली होगी और यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा एंड वी विल गेट येलो PPT ऑफ 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। इसलिए मेरे बच्चों इसमें थर्ड ऑप्शन होगा। और बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादातर बच्चे BR लगाते हैं, इसको नहीं लगाते, लेकिन अगर नाइट्रेशन हो और ब्रोमिनेशन हो और SO3H रिंग में प्रेजेंट हो या COOH, then desulfonation and decarboxylation will also take place along bromination or nitration. This is called as ipso substitution. Question number 60, Friedel-Crafts reaction, very important question, good conceptual question. You know Friedel-Crafts reaction does not given by benzene having meta-directing group, number 1. Number 2, in case of aniline and OH, एनिलीन में लोन पेयर होते हैं लाइक लुईस बेस एंड दे विल फॉर्म एनिलीनियम आयन कॉम्प्लेक्स। with Lewis acid which is meta directing and does not give Friedel-Crafts reaction directly। तो ये बात बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, एनिलीन में डायरेक्ट Friedel-Crafts रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली फिनॉल में भी एनिलीन जैसी प्रॉब्लम फिनॉल में कम होती है बिकॉज इट इज एसिडिक, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर फिनॉल हैज़ आल्सो टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सोनियम आयन कॉम्प्लेक्स with Lewis acid and Friedel unable to give Friedel-Crafts reaction in good yield। तो इसलिए बहुत अच्छा सवाल था ये।
एनिलीन और फिनॉल। एनिलीन तो डायरेक्ट फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होता है, फिनाल में भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन उतना बेहतर नहीं होगा अगर हम डायरेक्ट करेंगे, और इसलिए इसका आंसर मेरे बच्चों क्लोरोबेंजीन होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में पैराक्रिसॉल, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम OH नीचे रख रहे हैं, कहीं भी रखिए चाहे ऊपर। दिस इज पैराक्रिसॉल। अगर इसका रिएक्शन हम क्लोरोफार्म, अभी हमने बताया था दिस इज रीमल्टीमैन, और रीमल्टीमैन में OH के आर्थो पोजीशन पर, फिनॉल के आर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, और उसका अगर हम HCN से रिएक्शन करेंगे तो बच्चों साइनोहाइड्रिन बन जाएगा एल्डिहाइड में, और साइनोहाइड्रिन ये बन जाएगा, और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कायरल यहाँ बनेगा, कायरल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और आप देखिए ये प्रोडक्ट थर्ड ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेई मेंस में तो ये कई बार पूछा गया पिछले साल, 3 सालों से लगातार। बेटा फ्रक्टोज ग्लूकोज को या तो ब्रोमीन वाटर से या सेल्विनॉफ टेस्ट, सेल्विनॉफ टेस्ट में हमने क्लासेज में पढ़ाया हुआ है। सेल्विनॉफ टेस्ट केवल रिड्यूसिंग शुगर देते हैं जो कीटो हेक्सोज होते हैं, और कीटो हेक्सोज, कीटो शुगर लाइक फ्रक्टोज, इस टेस्ट में, सेल्विनॉफ टेस्ट में शुगर लाइक फ्रक्टोज, रिड्यूसिंग शुगर लाइक फ्रक्टोज when treated with dehydrated with mineral acid give 5-hydroxymethyl फर्फ्यूरल। बच्चों हमने क्लास में पढ़ाया है, और जो बाहर के बच्चे हैं वो ध्यान रखें, फ्रक्टोज सेल्विनॉफ टेस्ट देता है, और फर्फ्यूरल को अगर हम रेसोर्सिनॉल, फर्फ्यूरल के सलूशन को अगर हम रेसोर्सिनॉल के साथ तो इसमें चेरी रेड सलूशन मिलता है, चेरी रेड कलर मिल जाता है। ये टेस्ट ग्लूकोज नहीं देता है, तो आप बच्चों ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इस बार ब्रोमीन वाटर पूछा भी गया था प्रोडक्ट, या तो ब्रोमीन वाटर से डिस्टिंग्विश किए जाएंगे, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज बाय ब्रोमीन वाटर, फ्रक्टोज डज नॉट, एंड इन केस ऑफ ग्लूकोज कलर ऑफ ब्रोमीन रेड कलर इज डिसअपीयर। सेकेंडली, अगर ब्रोमीन वाटर नहीं है तो सेल्विनॉफ टेस्ट से डिस्टिंग्विश होंगे, ग्लूकोज डज नॉट गिव सेल्विनॉफ टेस्ट, क्योंकि कीटो शुगर फर्फ्यूरल में पहले कन्वर्ट होते हैं और चेरी रेड दे देते हैं जब रेसोर्सिनॉल हम ऐड करते हैं। तो इसका आंसर सेल्विनॉफ टेस्ट है। बेटा बारफोर्ड टेस्ट सभी मोनोसेक्राइड, रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड देते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों देंगे। बेंडिक्ट और फेलिंग, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों रिड्यूसिंग शुगर हैं, दोनों देंगे। सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, नेचुरल सुक्रोज इज ए डाइसैकराइड ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, C1 of glucose unit is attached with ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है।
आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। और इसमें ग्लूकोज का C1 फ्रक्टोज के C2 कार्बन से अल्फ़ा और बीटा लिंकेज में प्रेजेंट होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इन्वर्ट शुगर दोनों हैं, सुक्रोज इज ए इन्वर्ट शुगर, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें निकालना था। सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, और तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा सही, दूसरा गलत है। तो इसमें आंसर होगा सेकंड। बच्चों 63 का सेकंड। 64 में मेरे बच्चों ग्लूकोज या NCERT में रिएक्शन दी गई हैं। आप देखिएगा, ग्लूकोज का HI के साथ रिडक्शन होके N-हेक्सेन बन जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो NCERT में जितनी भी रिएक्शन दी गई हैं इम्पोर्टेंट हैं, और N-हेक्सेन बन जाएगा। तो पहला आंसर सही होगा। गैब्रियल थैलामाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और 65 में फोर्थ ऑप्शन, गैब्रियल थैलामाइड की रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड से करते हैं, दैट इज SN2 रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 66 में 4 रिएक्शन दी गई, तो जिसमें सेकंड तो रोजनमंड होता ही है। थर्ड, जब एरोमेटिक अमीन एनलीन एरोमेटिक एसिड हैलाइड से रिएक्ट करते हैं, एमाइड बनता है, दैट इज साटन-बाउमैनन। और चौथा फ्रीडल क्राफ्ट। पहला बेटा रीमर टीमैन का एग्जाम्पल है जो कि कोल्बे सिमिट दिया गया, तो पहला आंसर रॉन्ग होगा, मीन्स सही होगा, इनकरेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 60, ये 6 था जो पहला आंसर। 67 में पहले पैरानाइट्रोटॉलुइन का जब ब्रोमिनेशन करेंगे बेटा, मिथाइल इज आर्थोपैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग, तो मिथाइल के अकॉर्डिंग अगला रिएक्शन होगा Br आर्थो पे लगेगा क्योंकि पैरा खाली नहीं। फिर उसके बाद SnCl से रिडक्शन होगा और NH2 बन जाएगा। फिर NaNO2HCl से डाइजोनियम आयन बनेगा। आप सब लोग जानते हो एनिलीन, प्राइमरी एनिलीन when treated with diazonium ion, treated with benzene डाइजोनियम क्लोराइड बना लेता है NaNO2HCl या HNO2 के साथ। और डाइजोनियम आयन को अगर H3PO2 के साथ हीट करें या हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या हम एथेनॉल के साथ हीट करें तो रिडक्शन होता है, H- के द्वारा ये रिप्लेस हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो मेरे बच्चों ये थर्ड ऑप्शन है। 68 क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन रिच रिंग में होगा। और मेरे बच्चों आप देखो, और हमने तो क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, लेकिन जो बाहर ज्यूटर में बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनके लिए आप ध्यान दीजिएगा, जो पहला एटम हो उसको देखो। अगर CO C6H5 को R माने तो ये आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, OR आर्थोपैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग। लेकिन अगर हम इतने को R' माने तो ये COR से अटैच होगा और जो कि मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग है। तो अगर इसका फर्दर रिएक्शन होगा तो इस रिंग में होगा और फर्स्ट पैरा पे मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, NO2 इस पोजीशन पे लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों,
ध्यान रखिएगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी, नीट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसमें ऑप्शन थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिपीट हो रहा है। सबसे कम बेटा CN ग्रुप और विड्रॉइंग डीएक्टिवेटिंग, Cl भी डीएक्टिवेटिंग। तो आप ध्यान दीजिएगा, फोर्थ में सबसे कम होगा, फिर फर्स्ट में। आगे बेटा सबसे कम जो है OMe और Me में OMe ज़्यादा एक्टिवेटिंग है, तो ये एक्टिवेटिंग सीरीज़ आपको याद करनी होगी। इसलिए थर्ड में होगा, फिर सेकंड में सबसे फास्ट होगा, तो ये ऑप्शन थर्ड आएगा। हाफमैन ब्रोमाइड की मैकेनिज़्म बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, और आप लोग ध्यान दीजिए। हमने अपनी कोचिंग, ज्यूटर कोचिंग के क्लासेज में डिटेल में ये मैकेनिज़्म पढ़ाया है, पर जो बच्चे बाहर के हैं, और इसीलिए ज्यूटर इज़ द बेस्ट कोचिंग। लखनऊ में हम लोग बहुत ज़्यादा बच्चों से मेहनत कराते हैं, हार्ड वर्क कराते हैं, प्रॉपरली टेस्ट होते हैं, सारे क्लासेस, डाउट सेशन रिमूवल। हम लोगों का बायोलॉजी और फिजिक्स की फैकल्टी बेस्ट हैं, मटेरियल बेस्ट दिए जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में मैं सिलेबस हम लोगों ने ऑर्गेनिक पूरा कर दिया, फिजिकल पढ़ा रहे हैं, तो जो कठिन पोर्शन है वो सबसे पहले पढ़ा देंगे। तो मेरे बच्चों, हाफमैन ब्रोमाइड की मैकेनिज़्म वैसे हमारे बच्चों को याद है, RNC इसमें नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप मैकेनिज़्म देखें तो बेसिक मीडियम में पहले ये प्रोटॉन खींच लिया जाएगा अमाइड का, यहाँ नाइट्रोजन एनायन बनेगा जो कि Br2 के साथ Br2 पे अटैक करेगा और ये पहला इंटरमीडिएट बन जाता है। तो ये पहला इंटरमीडिएट है। इसमें फिर उसके बाद बेस इन प्रोटॉनों को खींच लेंगे और आयनायन बनेगा। फिर उसके बाद Br इलेक्ट्रॉनों को लेकर निकल जाएगा और ये दूसरा इंटरमीडिएट बनेगा, दैट इज़ नाइट्रीन। ये दूसरा इंटरमीडिएट, और नाइट्रीन में अगर एसाइल ग्रुप लगा है तो रीअरेंजमेंट होगा और RnCO, ये तीसरा इंटरमीडिएट है। तो ये तीनों जो ऑप्शन में पहला और दूसरा, चौथा, ये इंटरमीडिएट है। आइसोसाइनाइड, भोपाल गैस आपने पढ़ा ही होगा, और फिर ये वाटर से रिएक्ट होके RNH(COOH) बनाता है। फिर ये हीट, अगर डायरेक्ट N अटैच है तो ये डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और अमीन बन जाएगा। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो बच्चों RNC इसमें कहीं बनता नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 71 मैंने पहले ही बताया कि अगर रिंग से कोई एल्काइल ग्रुप लगा है, उसका COOH में कन्वर्जन हो रहा है 100%, वो ऑक्सीडेशन के थ्रू होगा। तो 72 में 1 में थर्ड ऑप्शन। बेटा 72 में हमने बताया था कि अगर RCN की 1 मोल ग्रिग्नॉन से रिएक्शन करोगे तो कीटोन बनता है, और अगर एक्सेस मोल या 2 मोल लोगे तो टर्सरी अल्कोहल। तो ग्रिग्नॉन से करेंगे तो इसमें ये वाला कार्बन कीटोन में बदल जाएगा और ये OCH3 में कोई रिएक्शन होनी नहीं है। तो मेरे बच्चों इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। आपको पहले बता चुके हैं, सुक्रोज का हमने स्ट्रक्चर बनाया था। सुक्रोज में एनोमेरिक OH ग्रुप फ्री नहीं होता है, इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और हाइड्रोलाइज करेंगे
तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों में आइनोमेरिक शुगर, आइनोमेरिक OH प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका आंसर थर्ड होगा। ये सॉरी, इसका आंसर चौथा होगा। 74 में प्राइमरी सेकेंडरी अमीन आपको मैंने बच्चों पढ़ाया है हिंजबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की तरह अगर टॉल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड लेंगे, पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दैट इज़ आल्सो यूज्ड टू सेपरेट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन हैविंग द सेम रिएक्शन। तो बच्चों इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, आपको अभी मैंने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया था। फ्रक्टोज इज ए फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर। ये बीटा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, 5 मेंबर्ड है, तो फ्यूरानोज और कीटो हेक्सोस। क्वेश्चन नंबर 76, आयन अमीन ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्रोड्यूसेस ए इनसॉल्युबल। तो मेरे बच्चों, जब सेकेंडरी अमीन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे तो HCl निकल जाएगा और पहले सल्फोनामाइड बनेगा। इस सल्फोनामाइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है, जिससे ये एक्वस एल्कली में इनसॉल्युबल होगा। तो मेरे बच्चों, सेकेंडरी अमीन ऐसा सल्फोनामाइड बनाएगा जो इनसॉल्युबल होगा। टर्सरी अमीन रिएक्ट नहीं होंगे। प्राइमरी अमीन में यहाँ H होगा जो सॉल्युबल होता है। तो आप ज़रा बच्चों ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद अब यहाँ ऑप्शन में पहला और चौथा दोनों सेकेंडरी अमीन हैं और तीसरा, लेकिन एक जो लास्ट में लाइन दी गई, दिस अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड। तो मेरे बच्चों, अगर इथाइल क्लोराइड से बनाएंगे हम तो मेरे बच्चों N इथाइल होना चाहिए। यही पहचान है, सेकेंडरी अमीन में N इथाइल होना चाहिए। तो जो ना तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया और ना थर्ड में। सेकेंड N इथाइल अमीन है, लेकिन वो ऐसा सल्फोनामाइड बनाएगा जो कि सॉल्युबल होगा। इसलिए बच्चों इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 मैंने अभी पढ़ाया। सेल्विनाफ टेस्ट कीटो हेक्सोज देते हैं, कीटोजेस, और जेंथा प्रोटिक एसिड, बेटा ये प्रोटीन का टेस्ट है। प्रोटीन में अमीनो एसिड के पेप्टाइड होते हैं। ऐसे पेप्टाइड अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस जिनमें बेंजीन रिंग साइड चेन में है, HNO3 डालने पे उसका नाइट्रोजन होता है जो कि येलो कलर बन जाता है, और वही जेंथा प्रोटिक टेस्ट होता है। तो प्रोटीन्स और तो सेल्विनाफ टेस्ट गिवन बाय कीटोजेस एंड जेंथा प्रोटिक टेस्ट गिवन बाय प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 78, ऐसा कंपाउंड जिसका सल्फोनेशन इजीली हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बता चुके हैं, टॉल्यूइन। बच्चों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आप ध्यान दीजिएगा, ये इपीमर्स होते हैं। ग्लूकोज में ओपन चेन अगर हम लिखें तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, दिस इज ग्लूकोज। और अगर गैलेक्टोज जो कि चौथे नंबर पे C4 में फ़र्क आ जाएगा
ओरिएंटेशन का, स्टीरोकेमिस्ट्री का, और इस वजह से इसको इपीमर्स कहते हैं। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बच्चों C4 का फ़र्क होता है। C4 तो सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80, कई बार हमने क्वेश्चन पूछा है ये, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला ऑप्शन सही होगा, मिथाइल में सबसे फास्ट होगा। COCH3 विड्रॉइंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग सबसे स्लो होगा। तो थर्ड इज लेस देन फर्स्ट इज लेस देन सेकंड, तो ये 80 का फर्स्ट ऑप्शन। बच्चों 81 में D+ ग्लूकोज यूनिट्स सेलुलोज इज ए पॉलीसेकेराइड ऑफ बीटा having beta D+ glucose unit as मोनोमेरिक यूनिट। तो ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है मेरे बच्चों, जिसमें C1 C4 बीटा लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, C1 C4 बीटा लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं। सुक्रोज इज़ नॉट डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन बॉडी, और C1 और C4 बीटा लिंकेजेस। तो आप ध्यान दीजिए, C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट इज अटैच्ड विथ C4 ऑफ अदर। तो इसमें आंसर β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 82 में बेटा N प्रोपाइल बेंजीन, अगर हम एल्काइलेशन के थ्रू जाएंगे तो एल्काइल हैलाइड में अगर 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन हैं तो N प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनेगा, उसमें आइसोप्रोपाइल बन जाता है। तो अगर हमें N प्रोपाइल बेंजीन बनाना है तो मेरे बच्चों पहले हम एसाइलेशन करें, सपोज प्रोपेनोइल क्लोराइड से, क्योंकि एसाइलियम आयन रेजोनेंस स्टेबल होता है और उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होते हैं। इसलिए जैसे हमने बताया कि रेजोनेंस नहीं होता है, ऐसा एल्काइलेशन में रेजोनेंस है नहीं, इसलिए एल्काइलेशन में अगर 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन का एल्काइल हैलाइड है नॉर्मल, तो रीअरेंजमेंट होकर वो सेकेंडरी टर्सरी में बदल जाएगा। इसलिए 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन का N प्रोपाइल बेंजीन मेरे बच्चों बताना है तो डायरेक्ट एल्काइलेशन से नहीं होगा, आप पहले एसाइलेशन करिए जिसमें रीअरेंजमेंट होता नहीं, और उसके बाद क्लीमेंसन या वुल्फ किस्नर से रिडक्शन कर दीजिए। तो इसमें मेरे बच्चों आंसर 4 होगा। तो 82 में 4th आंसर सही होगा। When phenol reacts with, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, फिनॉल में OH ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग होता है, इसलिए इसका हैलोजिनेशन का प्रोडक्ट सॉल्वेंट से हम कंट्रोल करेंगे। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं या लेस पोलर लेते हैं तब तो ब्रोमिनेशन सिंगल सब्स्टिट्यूटेड होगा और आर्थो पैराब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन अगर हम वाटर ले लेंगे तो तीनों जगह ब्रोमिनेशन होगा और वाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म। इसलिए मेरे बच्चों इसमें आंसर 3rd होगा। टॉल्यूइन ऑन रिएक्शन विथ क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CH2, ये इटार रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड बनेगा। ऑप्शन 3rd। और ये 85 में फिर से देखिए, हमने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था, सेकेंडरी अमीन का अगर हम NaNO2HCl मीन्स HNO2 से रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रोसामीन बन जाएगा। तो इसमें आंसर
सेकंड होगा, और नाइट्रोसामीन टेस्ट होता है सेकेंडरी अमीन का, which is ये LOIL। बच्चों सेक्शन बी में जो 86 क्वेश्चन नंबर है, ये इस तरह के सवाल नीट में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पहले जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर इस तरह ये अमीनो एसिड के 3 लेटर में एब्रीवेशन है, एस्पार्जीन है SN, और ये सेरीन है। जो डाइपेप्टाइड है जो बाईं तरफ होगा उसमें अमीनो ग्रुप फ्री होगा। एस्पार्जीन में साइड चेन में अमाइड होता है, और सेरीन में साइड चेन में अल्कोहलिक ग्रुप होता है। और जब पेप्टाइड बनाएंगे मेरे बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। जो दाईं तरफ होगा उसमें COOH फ्री होगा, जो बाईं तरफ होगा उसमें NH2 ग्रुप फ्री होगा। अब बच्चों इसका एस्टिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन, जेईई मेंस का आया हुआ सवाल है ये। एस्टाइलेशन, बच्चों जहाँ जहाँ एस्टाइलेशन NH2 और OH का होता है, तो NH2 पे OCOCH3 और CH2OH पे OCOCH3 लग जाएगा। और ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये NHCOCH3 फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। और बच्चों इसमें CONH2 ऊपर लिख दिया है इन्होंने, टेस्ट में ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको ऊपर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो नेक्स्ट अमीनो एसिड है उसमें आप ध्यान दीजिएगा, CH2OH पे OCOCH3 लग जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87 बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बच्चों मैंने अभी आपको बताया, ऐसे शुगर बीटा हावर्थ प्रोजेक्शन में बीटा अगर DCH2OH, अगर D या LCH2OH और एनोमेरिक OH या हेमी एस्टर OH DRL, हेमी एस्टर OH अगर सेम साइड में होंगे तो बीटा कहेंगे, और अगर अपोजिट साइड में होंगे तो उसको अल्फ़ा कहेंगे। और बच्चों DCH2OH को हमेशा क्लॉकवाइज नंबरिंग में ऊपर की तरफ इंडिकेट करें तो वो क्लॉकवाइज नंबरिंग में, जो कि ऑप्शन में क्लॉकवाइज नंबरिंग है तो ऊपर की तरफ। लेकिन अगर नीचे की तरफ इंडिकेट करोगे तो वो LCH2OH होगा। और बीटा का मतलब ये CH2OH और OH एनोमेरिक OH हेमी एस्टर OH सेम साइड में है तो बीटा। तो ये बेटा क्लॉकवाइज नंबरिंग में ये बीटा L का फॉर्मेशन है। अब बाकी सिंपल OH ग्रुप हैं वो लगे हुए हैं, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। बेटा टायरोसिन का जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो ये है। टायरोसिन में
साइड चेन में CH2 पैरा टॉलुइल होता है। अब इसको L कॉन्फ़िगरेशन में आप बना लीजिए। मोस्टली नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड आर हैविंग L कॉन्फ़िगरेशन, तो ये करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा, जो कि चौथा होगा। तो सारे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर भी याद कर लीजिएगा, उनके पीआई वैल्यू, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, न्यूट्रल पीएच, ये सब तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में पैरा टॉलुइलिन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl। बच्चों दूसरा जो CH2Cl2 मिसप्रिंट हो गया है वो Cu2Cl2 प्लस HCl है, लेकिन HCl से आपको Cl आयन का सेंस मिलेगा। तो इसमें सैंडमेयर N2Cl फिर Cl, और जब Cl2 1 मोल सनलाइट हम लेंगे तो फ्री रेडिकल रिएक्शन CH2Cl पे हो जाएगी। और अगर हम सोडियम ड्राई ईथर, जो कि वुड्स रिएक्शन है, फ्री रेडिकल का कपलिंग है, इसी के 2 मोल फ्री रेडिकल, यहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ नहीं फ्री रेडिकल बनेगा बच्चों, यहाँ बनेगा। तो इसी के 2 मोल कपल हो जाएंगे सोडियम की प्रेजेंस में। तो ये ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया which reduces tolerant test मीन्स रिड्यूसिंग शुगर, और रिड्यूसिंग शुगर में आइनोमेरिक OH ग्रुप फ्री हो, हेमी एस्टर कार्बन। तो आप देखिए चौथे ऑप्शन में जो दोनों सैकराइड दी गई हैं, दोनों शुगर यूनिट हैं, इसमें सेकंड स्ट्रक्चर आप देखिए, ये आइनोमेरिक कार्बन है और इस पे OH फ्री है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर होगा। 91 क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों अगर बेसिक मीडियम में डाइजोटाइजेशन करेंगे तो पहले NaNO2HCl से यहाँ डाइजोनियम आयन बनेगा मेरे बच्चों, और दूसरे ऑप्शन में फिनॉल है, बेसिक मीडियम में फिनॉल की कपलिंग हो जाएगी। फिनॉल के पैरा ये पोजीशन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के कपलिंग करेगा, और ये प्रोडक्ट बनेगा जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। थर्ड ऑप्शन में आर्थो पे है और बाकी सेकंड फोर्थ है नहीं। देखिए अमीनो एसिड का क्वेश्चन 92 है। ग्लाइसिन न्यूट्रल ASP aspartic acid highly acidic, acidity is reciprocal to pKa। लाइसिन बेसिक है, तो
तो जो ज़्यादा एस्पार्टिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक है, इसका पीके लोएस्ट होगा। और लाइसिन और आर्जिनिन में आर्जिनिन हाईएस्ट बेसिक है, तो इसका पीके सबसे हाईएस्ट होगा, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। 93, पहले फिनॉल को जब जिंक के साथ डिस्टिल करेंगे तो ये बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन का अभी हमने बताया प्रोपाइल क्लोराइड से एल्काइलेशन करेंगे तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा। और तुमने फिनॉल के प्रिपरेशन में पढ़ा होगा कि जब इसको एयर के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाएगा, और इसी को हाइड्रोलाइज करते हैं तो एसीटोन बन जाता है। तो ऑप्शन थर्ड 94 क्वेश्चन नंबर में पहले पैराक्रिसॉल का रिएक्शन बच्चों हम नाइट्रेशन अगर करते हैं तो रिएक्शन OH के अकॉर्डिंग होगी, और OH के आर्थो पोजीशन पर यहाँ CH3 ऊपर लिखा है तो आप भी ऊपर ही समझिए, नाइट्रेशन इस जगह होगा, तो इसमें A जो है ये बनेगा। और बच्चों H2SO सेबिन ओलियम है, ओलियम से सल्फोनेशन होता है, OH के अकॉर्डिंग सल्फोनेशन होगा, ये पोजीशन खाली है। तो इसका ऑप्शन मेरे बच्चों फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 95 में कितने एरोमेटिक स्पीसीज होंगे जो हाकेल रूल को फॉलो करें, जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और प्लेनर हो। तो फर्स्ट तो 8 हैं, सेकंड जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन ओबे हाकेल रूल, थर्ड में 4 हो जाएंगे, चौथे में प्लेनर नहीं है 4 है, पाँचवें में ट्रोपाइलियम कैटायन होगा, छठवां सतवां होगा नहीं, आठवां नेप्थलीन है होगा, फिनेंथ्रीन होगा। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है बच्चों, ये एरोमेटिक नहीं होता है, जबकि इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये ट्रांस एनुलर रिपल्सन के कारण इसमें एरोमेटाइजेशन नहीं हो पाता। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है, मतलब स्ट्रक्चर है, वो नॉन एरोमेटिक है। तो मेरे बच्चों सेकंड, फिफ्थ और नेप्थलीन और एंथ्रासीन, तो 4 स्ट्रक्चर इसमें एरोमेटिक हैं। फिर से बता दें, सेकंड क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर है, फिफ्थ ट्रोपाइलियम है 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर है, नाइन्थ नेप्थलीन है, ठीक, 10 एर्थ नेप्थलीन है, और 9th फिनेंथ्रीन है, और सबसे लास्ट वाला नहीं होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन रिपेल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 मेरे बच्चों 96 में अभी बता चुके हैं, फिनॉल का ब्रोमिनेशन करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट पैरा बनता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहला वाला ऑप्शन इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि बी जो है, अगर हम क्लोरोफार्म और एनएच लेंगे, रीमर टीमैन है, आर्थो पे ही बनता है, तो ये बी है। ए में आर्थो पैरा दोनों बन सकते हैं, तो बी के साथ जो मैच करेगा पैरा मेजर बनता है वो सही होगा।
तो इसलिए इसमें सेकंड ऑप्शन। 97 में मेरे बच्चों सुक्रोज, अभी बताया मैंने, सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो सेकंड ऑप्शन से मैच करेगा। लैक्टोज बेटा गैलेक्टोज और ग्लूकोज का जो फर्स्ट ऑप्शन से मैच करेगा। माल्टोज केवल ग्लूकोज का डाइसैकराइड होता है, तो जो कि आपका थर्ड ऑप्शन से मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 98 बेटा बहुत अच्छा सवाल है। एनिलीन डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl एंड सोडियम नाइट्राइड, तो बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम फिनॉल और एनिलीन के मिक्सचर में जाएंगे, तो मेरे बच्चों बहुत अच्छा सवाल है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल से भी कपुल होता है, एनिलीन से भी, लेकिन फिनॉल से कपलिंग बेसिक मीडियम में होती और एनिलीन से कपलिंग एसिडिक मीडियम में होती। क्योंकि यहाँ एसिडिक मीडियम दिया गया है, तो ये इसके साथ कपुल होगा और इसलिए इसमें पैरा अमीनो एजोबेंजीन बनेगा। फिनॉल के साथ कपलिंग एसिडिक मीडियम में बच्चों नहीं होती है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन होगा। 99 आसान क्वेश्चन है। एनिलीन का डाइजोटाइजेशन और केसीएन से करेंगे तो ए साइनोबेंजीन होगा, और साइनोबेंजीन का जब हम स्टीफन रिडक्शन करेंगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, तो बी बेंजल्डिहाइड होगा, स्टीफन रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 100 बच्चों हमने बताया था कि एनसीईआरटी में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एनिलीन का अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं तो लगभग बराबर अमाउंट में मेटा और पैरा बन जाते हैं। मेटा बच्चों इसलिए बनता है क्योंकि एनिलीन इज ए लुईस बेस हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन ट्रीटेड विथ concentrate HNO3 and H2SO4, because H2SO4 is a strong acid, it will form एनिलीनियम आयन, और ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसलिए बच्चों इसमें पैरा और मेटा आइसोमर इक्वल अमाउंट में 51, 47 और आर्थो 2% बनता है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। बच्चों डिस्कशन कंप्लीट होता है, आप लोग इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट फिर भी रहता है, खासकर वो बच्चे जो बाहर के बच्चे हैं, तो वो आप फिर से कोई हेजिटेशन नहीं, कोचिंग में आके फ़ोन करके व्हाट्सएप पे जैसे भी आपको पॉसिबल होता है, या कोई कंटेंट आपको पढ़ना है तो मोस्ट वेलकम। ज्यूटर कोचिंग लीडिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बच्चों के हित में ही काम किया जाता है। हमारे डायरेक्टर साहब का आदेश है, मिश्रा सर का, जो बायोलॉजी के धुरंधर टीचर हैं, एक्सपर्ट हैं, कि बच्चों की किसी भी डाउट को अच्छे से दूर किया जाए, वो भले हमारे कोचिंग का स्टूडेंट है या बाहर का स्टूडेंट है। तो होपफुली बच्चों डिस्कशन समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप इंस्टीट्यूट में आके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, डाउट दूर कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।